आज की इस कहानी में 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल, फिर भी ये कहानी सॉल्व नहीं होती। हाँ, ये इसकी खूबसूरती है कि ये कहानी कभी सॉल्व नहीं होती। मर्डर मिस्ट्री नहीं है, लाइफ मिस्ट्री है। ये कहानी है आशा भोसले की या लता मंगेशकर की छोटी बहन की। 1942 दीनानाथ मंगेशकर की डेथ हो जाती है। अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक वाइफ, कच्चा घर, 5 बच्चे और बहुत सारा म्यूजिक। घर तभी चलता जब लता और आशा की आवाजें चलती। फिर साल आया 1949 का और आशा को हो जाता है प्यार अपनी बड़ी बहन लता के सेक्रेटरी गणपत राव से। जब लता से परमिशन नहीं मिलती तो वो घर से भाग जाते हैं। अब ये अपने आप में बहुत बोल्ड डिसीजन माना जाता है आज भी, तो उस टाइम तो इसे पाप माना जाता था। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा लता को फाइनेंशियली, इमोशनली एंड सोशली। लेकिन टीनेज के फैसले लटके हुए फ्रूट जैसे होते हैं। टाइम आया नहीं कि धड़ाम 1960 गणपत राव भोसले और उसकी फैमिली ने आशा को फिजिकली और मेंटली इतना अब्यूज किया कि उसे एक बार फिर से घर से भागना पड़ा। लेकिन अब जाए तो जाए कहाँ। ये सर्द रातें, ये आवारगी, ये नींद का बोझ। हम अपने शहर होते तो घर चले जाते। आशा ने भी यही किया। लता ने सोचा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, फिर उसे भूला नहीं कहते। लेकिन इस बार ये भूला अकेला नहीं आया था। ये अपने साथ लेके आया था बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा और 3 बच्चे, जिनमें से एक बच्चे ने 2012 में खुद को शूट कर लिया, वो भी अपने सेकंड फादर के बर्थडे के दिन। वजह डिप्रेशन। डिप्रेशन इज ए लग्जरी ओनली रिच कैन अफोर्ड। इसलिए आशा भोसले सरवाइव कर गई और वर्षा भोसले नहीं। वापस टाइमलाइन पे आ जाओ। 70s में आशा भोसले ने फिर से म्यूजिक में कमबैक किया, इस बार म्यूजिक कंपोजर R.D. बर्मन के साथ, और उन दोनों की केमिस्ट्री ने ये बना दिया। ये आपको हैप्पी एंडिंग जैसा कुछ लग रहा होगा, लेकिन ये दुखों का इंटरवल था। आशा भोसले ने सोचा कि लाइफ के सेकंड हाफ में मैं कोई गलती नहीं करूंगा जो मैंने फर्स्ट हाफ में की। इसलिए R.D. बर्मन से शादी करने से पहले वो 10 साल का लंबा टाइम लेती है और फिर 1980s में जाके R.D. बर्मन से शादी करती। सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट हाफ बड़ा स्मूथली चलता है, लेकिन फिर आता है शाहरुख खान का डायलॉग, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, साली कभी भी पलट जाती है। 90s में नए नए म्यूजिक कंपोजर आना शुरू होते हैं और परफॉर्मेंस प्रेशर और डिप्रेशन के कारण 94 में R.D. बर्मन की डेथ हो जाती है। यहाँ से एक बार फिर आशा भोसले का पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्राफ डाउन होना शुरू होते हैं। लेकिन इस टाइम तक लता मंगेशकर सक्सेस की उन बुलंदियों को छू गई थी जिनके ऊपर कुछ बचा ही नहीं था। वक्त आया 2008 का। पति के मौत का गम भुलाया था कि बेटी वर्षा भोसले ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अगले 4 साल मां डर में जी, लेकिन ये डर 2012 में हकीकत में बदल गया जब वर्षा भोसले ने खुद को शूट कर लिया, वो भी R.D. बर्मन के बर्थडे के दिन। इसके 10 साल बाद 2022 में लता मंगेशकर की भी डेथ हो जाती है। अब 90 साल की आशा भोसले अकेली पड़ गई। अब आप कहोगे कि इसमें अनसॉल्व जैसा तो कुछ लगा नहीं, सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे अनसॉल्व लगती है। आशा भोसले क्यों है? आशा मंगेशकर नहीं, और मोर इम्पोर्टेंट आशा बर्मन क्यों नहीं?